तेरी नज़रों की जियारत को इबादत समझूं, जिसने मेरे आका को एक नज़र देखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन आँखों ने, जिन नज़रों ने मेरे आका को देखा है, आका कहते हैं मालिक को, स्वामी को। बिहार के स्वामी जिनके बारे में हम कल से चर्चाएं सुन रहे हैं, जिन्हें गुरु महाराज ने बिहार का मालिक बनाया था, तो ये एक उद्गार है हमारी तरफ से, एक उनको श्रद्धांजलि है कि तेरी नज़रों की जियारत को इबादत समझूं, जिसने मेरे आका को एक नज़र देखा है। जिन भाई बहनों ने ब्रह्मलीन परम पूज्य मालिक जी साहब के दर्शन किए, उनकी आँखें मेरे लिए तीर्थस्थलीय अर्थात वो वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि जिन आँखों से आपने उन्हें देखा, उन्हीं आँखों से आप मुझे देखा। साइंस कहता है कि कभी किसी चीज़ का नाश नहीं होता। आज भी उनके परमाणु आपकी नज़रों में हैं, आपकी आँखों में हैं, और वो परमाणु भी आपके द्वारा मुझे मिल रहे हैं। आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसलिए आपकी आँखें मेरे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय। कल से हमारे पूज्य वरों से मालिक जी के बारे में सुन रहे हैं। उनके बारे में कुछ कहना न कहना ऐसा ही होगा जैसे सूर्य को दिया दिखा, या कह सकते हैं कि समुद्र को लोटे में। हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है कि हम उनकी बातों को आपके सामने रख सकें। बस जो हम लोगों को श्रद्धा सुमन उनके प्रति है, कुछ बोल देते हैं। एक बार उनके प्रवचन का एक पुस्तक, मैं समझता हूँ शायद मालिका पुस्तक किसी भाई ने मुझे दिया। मैं उसे लेके घर गया, पलंग पे रख दिया। एक दिन आया तो नज़र पड़ी, मैंने देखा, लाओ देखते हैं क्या है इसमें। जैसे ही पहला पन्ना मैंने यूँ लेटे लेटे देखा, तो पहली लाइन पढ़ते ही मैं उठ के बैठ गया। अरे ये क्या है? उनका पहला ही लाइन प्रवचन का ये था कि आज मैं मरे हुए व्यक्तियों से बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा अरे मरे हुए व्यक्ति? मैं उसको आगे पढ़ता गया। उसका संक्षेप में एक लाइन में उसका अर्थ ये था कि जो भी यहाँ हम सब बैठे हैं, सबके लिए था, हमारे लिए भी था, सबके लिए था, एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं था। कि जिस सत्संगी, जिस आदमी के अंदर प्रेम नहीं है, राग द्वेष है, दूसरों से घृणा है, वो मुर्दा ही है, वो मरे हुए ही हैं। उस पूरी प्रवचन का सार यही था। और
इसी को गुरु महाराज ने भी कहा है कि अगर तुमने मानव जीवन तुम्हें मिला और तुमने दो चीज़ें नहीं की, मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरी पूजा करो, सत्संग करो, साधना करो, नहीं कर सकते मत करो, लेकिन तुम्हें जो ईश्वर ने दिया है उसका भोग करो। भोग एक अलग चीज़ है और भोग विलास एक अलग चीज़ है। अगर उसमें विलासता आ गई तो आपके धन का नाश हो जाए। अब भोग आपको ऊपर वाले ने नवाजा है, आप हेलीकॉप्टर से चलिए, 2 करोड़ की गाड़ी में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने वो भी नहीं किया और ईश्वर की उपासना भी नहीं की, तो ऐसा ही समझो कि तुम जो पैदा हुए हो ना, वो माँ के प्रसव पीड़ा देने के लिए। इसी को दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, ये मयस्सर नहीं हर आदमी का इंसान। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जीवन तो हमें मिल गया, लेकिन हम अभी तक इंसान नहीं बन पाए। सत्संगी होना तो बहुत दूर की बात है। एक बार बड़े भैया टूंडला में आए, भोजन करने के बाद परम भागवत पूज्य पंडित जी ने, महाराज ने कहा कि आराम कर लीजिए। बोला नहीं 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 पंडित जी, ऐसा है कि यहीं एतमादपुर में पास ही में 2-4 सत्संगी रहते हैं, सोच रहा हूँ उनसे मिल आऊँ। परम भागवत मुस्कुराए, अरे अरे कहाँ है, कहाँ कौन सत्संगी, समय बर्बाद कर रहे हैं, गर्मी है, आराम करें। तो ये है जिसको हम कहते हैं ना कि फारसी में कहते हैं देखने ही को पारसा हूँ मैं। पारसा कहते हैं भद्रता, भद्र पुरुष, एकदम सफ़ेद कुर्ता, एकदम लकालक, कितना बढ़िया, अरे बड़े यहाँ वहाँ, अरे बड़े बड़े आचार्य हैं, लेकिन यहाँ तक कालुसा भरा हुआ है। 72 साल हो गए इसी सत्संग में पैदा हुआ, अब हमारे जीवन की पूरी संध्या भी आने वाली है, लेकिन आज तक वो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म नहीं। इसे कैसे खत्म करें? हमने मालिक जी के बारे में इतना सुन लिया, लेकिन जो कहते थे वो हम करते नहीं। परम भागवत यही कहते हैं कि अरे भाई, लोग मुझे बड़ी इज्जत देते हैं, मैं जाता हूँ तो मेरी आरती करते हैं, धनादि देते हैं, कपड़े भी देते हैं, लेकिन जो मैं कहता हूँ वो नहीं करते। इसी को महिला सरकार कहते थे डबल कैरेक्टर, अंदर कुछ बाहर कुछ। ये सत्संगी में नहीं होना चाहिए। और अगर इस साधना को करते 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 आज 72 साल हो गए और वो दूर नहीं हुआ, इसका मतलब हमने वो साधना की ही नहीं, वो हमारे अंतर में उतरा ही नहीं। गंगा में स्नान कर लिया, लेकिन अंदर काली माँ काली माँ काली। परम भागवत तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए भी आपके दिल में नफरत है, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर एक राक्षस रूपी जानवर बैठा। अब ये दूर कैसे हो? इसके लिए गुरु महाराज ने हमें एक साधना दी। जितने भी हमारे महापुरुषों ने, सबने यही कहा कि लघुता, विनम्रता लाओ। कहते हैं ना
कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले चले हाथी के सर धूरी। विनम्रता अगर इस साधना को करने के बाद नहीं आया तो आप समझिए कि वो साधना आपके अंतर में उतरा ही नहीं। जैसे हाथी देखिए, वो समझता है कि मैं इस पृथ्वी का सबसे बलवान, भव्य, बलशाली, बड़ा काया, लेकिन जब वो चलता है तो धूल अपने सिर पे डालता है। लेकिन एक चींटी शक्कर की डली लेके चलती है। तो सभी हमारे महापुरुषों ने यही कहा कि विनम्र बनो, विनम्रता लाओ। यही पर्यंत, जीवन पर्यंत हमारे परम पूज्य, जिनको हम यहाँ, ये कोई भंडारा नहीं है, ये कोई उत्सव नहीं है, हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाने यहाँ आए। और उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी बात को हम अपने अंतर में उतारें, वरना कोई फायदा। बड़े भैया जिनको आप सबने देखा होगा, उनके आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होती रहती, लोग ताज्जुब करते थे। एक भाई से नहीं रहा गया, उन्होंने पूछ लिया कि हुजूर ये आपकी आंखों से आंसू? बड़े भैया गंभीर हो गए, बोले हाँ, ये जो मेरे आंसू हैं ना, तो मेरी आंखों में कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आंसू आता हो, और न ही ये क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, ये घड़ियाली आंसू भी नहीं है, लेकिन ये आंसू इसलिए आते हैं कि जो भार मुझे दिया गया, जो सत्संग मुझे सौंपा गया, उसे मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। अर्थात वो हम सबसे दुखी थे कि गुरु महाराज ने इतनी पवित्र सत्संग धारा दिया और हम उसे गंदा कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातों को हम अपने अंतर में नहीं उतार रहे हैं।